वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश मुंगरा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा। इंट्रोगेटिव में भी हमने एक पार्ट पढ़ लिया है व्हाट टाइप का। आज हम पढ़ेंगे वाई टाइप के। वाई टाइप के वाक्य वो वाक्य जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, तो उन वाक्यों की हम हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यदि वाक्य के बीच में कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द दे रखा हो तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी हम लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं यदि वाक्य के बीच में कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो हम सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। फिर हम कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं। फिर हम V1 में ing जोड़कर प्रयोग करते हैं। फिर हम कर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सिंस या for का प्रयोग करते हैं। फिर समय लिख देते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं।
अब हम देखते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हम पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। पर्सनवाचक शब्द, पर्सनवाचक शब्द के बाद हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस फिर एक वचन कर्ता करता और हैव के साथ हम आई और बहुवचन करता, आई प्लस बहुवचन करता, प्लूरल वर्ब, बहुवचन करता। फिर हम बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस V1 प्लस ING प्लस कर्म, उसके बाद सीन्स या फॉर, और आखिर में दिया हुआ समय, दिया हुआ समय, और बिल्कुल लास्ट में हम पर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस फॉर्मूले के यूज से हम हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना सकते हैं। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, वह है 2 दिन से पानी क्यों पी रहा है। तो इस वाक्य को अगर हम देखते हैं तो इस वाक्य के बीच में पर्सनवाचक शब्द क्यों दिया है, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी हम लिखेंगे वाई। कर्ता सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके अनुसार हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद हम कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे ही। उसके तुरंत बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, बीन, और फिर क्रिया की प्रथम अवस्था V1 प्लस ING ड्रिंक, ड्रिंक बाय जोड़ देंगे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर। 2 घंटे 2 दिन से, हमें ये नहीं पता कौन से 2 दिन है, तो यह निश्चित है फॉर 2 डेज। और आखिर में इसके हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाई टाइप के, तो वाई टाइप के हम बात कर रहे हैं यहां पर पर्सनवाचक वाक्य जो बीच में दिया होगा उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे। लेकिन अगर पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस अगर है वाई टाइप के में, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें सब्जेक्ट के बाद यहां पर, सब्जेक्ट के बाद यहां पर हम नोट का प्रयोग करेंगे बस, और शेष नियम जो है वो पूर्व की तरह ही रहेंगे। हम उसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। वाक्य अगर हमारा दिया है पर्सनवाचक, पर्सनवाचक नकारात्मक, नकारात्मक, पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य बी वाई टाइप के, बी वाई टाइप, वाई टाइप। अगर हम इसके बात करते हैं पर्सनवाचक होने के साथ साथ वो वाक्य नकारात्मक भी हो, तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, सारे के सारे नियम सेम यही होंगे, बस हमें सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। वह 2 घंटे से क्रिकेट, वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, और अंत में इसके क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इसमें भी एक तो शब्द क्यों आया, बात करते हैं इसकी अंग्रेजी बनाने की, वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। तो इसमें पर्सनवाचक शब्द क्यों दिया है और नकारात्मक शब्द नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई
उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कर्ता एक वचन है तो हैज, वाई हैड ही, और कर्ता के तुरंत बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट, और बाद में उसके हम बीन का प्रयोग करेंगे। वाई हैज ही नॉट बीन प्लेइंग, प्ले में आएंगे जोड़ देंगे, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट 2 घंटे से, तो 2 घंटे हमें पता ही नहीं है निश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। से हमने देखा कि पर्सनवाचक वाक्य हो वाई टाइप का, चाहे पर्सनवाचक नकारात्मक हो वाई टाइप का, तो उनकी हिंदी से अंग्रेजी हम आसानी के साथ इस फॉर्मूले के यूज और इस नियम के यूज से बना लेंगे। हमें नकारात्मक में बस ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, शेष नियम सेम रहेंगे। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया है, तो इस तरीके से हम हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना लेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।